हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आपने मेरे पिछले ब्लॉग को यानी फ्रेंडशिप ब्लॉग को, ब्लॉग मीन्स जो हम करते हैं आम दिनों में, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, वो सारी बातें शेयर करना। तो मैंने वो वाले ब्लॉग में अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी क्या मस्ती है कि कौन सी मस्ती मैं उनके साथ करती हूँ, कौन सी नहीं करती हूँ, हम लोग कैसे रहते हैं, वो सब शेयर किया था। तो आपने उस व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड। सो थैंक यू अगेन। मैं देख के खुश हो गई थी। थैंक यू अगेन आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि ये एक ऐसा कंटेंट नहीं है, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि ये एक व्लॉग था। तो व्लॉग में कंटेंट नहीं रहता, जो आप कर रहे हो वो ही शेयर करना रहता है, उसमें कोई सोच समझ के नहीं करना रहता कि यहाँ झगड़ा यहाँ हुआ। लेकिन थैंक यू, आपने इतने डिसेंट वे में अपनी बात रखी। नो लिमिट क्रॉस नथिंग। सो थैंक यू, इट्स रियली अप्रिशिएटेड योर, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू। सो गाइज, वेलकम बैक टू बिग बॉस की पंचायत। फिर से करेंगे बिग बॉस की पंचायत। हमने कल का प्रोमो देखा, यानी 4 नवंबर के प्रोमो में दिखा रहा है कि ऐसा बताया कि आखिर क्यों हुआ रूबीना को जैस्मीन पर शक। तो गाइज़, लेट मी टेल यू कि फ्रेंडशिप में वो फ्रेंडशिप नहीं होती जहाँ झगड़ा नहीं होता, जहाँ प्यार नहीं होता। वहाँ पे उनके बीच में प्यार बहुत है और अंडरस्टैंडिंग एक लेवल के ऊपर तक है। अगर शक हो भी रहा है तो रूबीना विल क्लियर इट आउट। एंड हम सब जानते हैं कि बिग बॉस के प्रोमोस में ऐसे ऐड किए जाते हैं बातें, ताकि लोग देखें कि हाँ अभी ये प्रोमो है। और प्रोमो हर जगह वायरल हो जाते हैं। टीवी में कोई भी सीरियल आता है उसके बाद भी वो प्रोमो दिखाए जाते हैं। इसलिए हमें प्रोमोस पे इतना बिलीव नहीं करना चाहिए जितना मैं सुनती हूँ, जितना मैं देखती हूँ कि कोई देख रहा हो ऐड, उसमें वो प्रोमो डाले, सब बोलेंगे अरे वाह शक हुआ है, तो अब तो देखना ही पड़ेगा कल कि रूबीना को क्या शक हुआ। तो ये ऐसे ही होता है। हमें इतना मन झगड़े वाले प्रोमो पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। रूबीना इज़ वेरी मैच्योर गर्ल। उसे ये पता है कि उसे क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है। जैस्मिन इज़ टू। अली आया है जैस्मिन की मदद करने के लिए। क्या पता बाहर ये खुले कि वो एक कंटेस्टेंट नहीं, खाली मदद करने के लिए आया था। कुछ भी हो सकता है, सीन पलटने का टाइम है, सीन पलटाऊ सीज़न है। तो डोंट टेक इट सीरियस कि रूबीना ने जैस्मिन पे शक किया तो ये हुआ, या जैस्मिन ने कुछ ऐसा किया तो जिनकी दोस्ती टूटी। दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, बिकॉज मैंने उनके बीच में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड देखा है। वो एक दूसरे के लिए खड़े होते। इसे कोई पपेट का नाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मैं भी अपनी फ्रेंड के लिए खड़ी होती हूँ, तो क्या वो मेरी पपेट हो गई या मैं उसकी पपेट हो गई? दिस इज़ टोटली बेसलेस एंड सेंसलेस थिंग। हाँ, जो पपेट वाला टास्क हुआ था उसमें जनरली मुझे लगता है कि रूबीना का पपेट था जान एंड राहुल, क्योंकि उसने वो रीज़न बहुत सही दिया था। वो अपने साइलेंस से भी उनसे वो करवा सकती है जो वो चाहती हो। अगर वो किसी चीज़ के लिए उसे मना करे तो उसको पता है हाँ इसका यही रिएक्शन होगा, मैं यही करती हूँ। राहुल का यही रिएक्शन होगा, मैं यही करती हूँ। तो मुझे अकॉर्डिंगली वही पपेट लगता है। मुझे यही लगता है पपेट। आई डोंट थिंक कि निशांत एंड जैस्मीन आर रूबीना के पपेट। और रही बात कि अली आया है तो उनकी दोस्ती टूट सकती है, रूबीना एंड जैस्मीन की। आई डोंट थिंक, अगर कोई सच्चा दोस्त है तो कुछ भी हो जाए दोस्ती टूटती नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद अगर अली बाहर निकलेगा, वो रूबीना से बातें करेगा, तो वो भी बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा रूबीना का। एंड उनका भी बहुत, और अभिनव का भी, उनका भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड निकलेगा। रही बात कि हाँ किसी किसी को लगता रहेगा कि हाँ यही सच है, ऐसा ही हुआ रहेगा। मुझे तो लगता है कि शक किया है तो शक तो करते नहीं। अब फ्रेंड्स है, अगर कुछ है तो उसने शक किया। अब उसमें ऐसा रहता है, कुछ भी मतलब फ्रेंड्स के बीच में होता है, उनके बीच में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि शक किया रहेगा, वो एक दूसरे से बात नहीं करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी नो यू कि अभी एक प्रोमो आया है, आई थिंक कल करवा चौथ था, तो कल ही ये सब हुआ है।
तो एक प्रोमो सामने आया जिसमें जैस्मिन भी वो उनका सेलिब्रेशन इंजॉय करी एंड उसने ये भी बोला क्या तो वर्ड बोला, इसमें मैं बताती हूँ कि जैस्मिन में लास्ट में बोला डू दो फॉलो ऐसा कुछ, सॉरी इट्स साउंड अगर रॉन्ग कुछ गलत बोल दिया तो सॉरी, बट यही कुछ वर्ड बोला तो मुझे ठीक से याद नहीं है। बट पूरा प्रोमो इज़ लिटरली बहुत अच्छा है एंड ये हुआ है। अगर जो झगड़े का कंटेंट रहता है वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग ने क्रिएट किया रहता है जो एक्चुअली हुआ नहीं रहता है। आप बिग बॉस 12 में भी ले सकते हो कि दीपिका दी के टाइम में ऐसा दिखाते थे प्रोमो में कि दीपिका दी श्री के अगेंस्ट है, और बाद में जब पूरा तहलका मच जाता था ट्विटर पे ट्रेंड क्या क्या ट्रेंड होते थे दीपिका दी के खिलाफ, एंड देन पूरा एपिसोड आता था तब शोएब जीजू ने बोला 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि दीपिका ने धोखा दिया। तो बहुत अच्छा लगता था, बट वो प्रोमो वो लोग ऐसे एडिट करते थे तो इसमें भी वो एडिट ही किया रहेगा मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ होगा भी तो वो क्लियर आउट कर लेंगे। इसमें हमें उनकी दोस्ती पे सवाल उठाना नहीं चाहिए, बिकॉज फ्रेंडशिप वो बॉन्ड होता है जहाँ होता है झगड़ा होता है, मारा मारी होता है, काटा काटी होता है, बट वी हैव टू कॉपरेट ईच अदर। सो मुझे ना वर्ड्स नहीं मिल रहे, पता है ये प्रोमो देख के, इतना अच्छा प्रोमो है। मैं बस चाहती हूँ कि आज का ये एपिसोड आए करवा चौथ का और मैं कल इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि मतलब कितना अच्छा था यार। मतलब उन्होंने बोला कि रूबी तुमने नाश्ता नहीं किया, बोलती है कि नहीं चाँद निकलेगा तब खाऊंगी। देन ही से कि सुबह थोड़ा तो खा लेना, तो बोलती नहीं खा सकते, तो बोलते हैं कि क्यों, बोलती एनीथिंग फॉर यू माय लव। इतना क्यूट है एंड बिग बॉस आर सो क्यूट। बिग बॉस भी बहुत क्यूट है। बिग बॉस एक भी मौका नहीं छोड़ते। दीपिका दी के टाइम शोएब जीजू को बोलने दिया था उन्होंने, एंड शादी भी कराई है एंड एंगेज भी कराया है। चाहे वो ब्रेकअप का क्लैरिफिकेशन देना हो वो भी करा है प्रियांक शर्मा के टाइम। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए, क्योंकि बिग बॉस फीलिंग समझ लेते हैं। शायद शहनाज की फीलिंग समझनी हो, शहनाज बोलती मुझे बिग बॉस से कुछ बात करनी है, डायरेक्ट बिग बॉस बोलते हैं शहनाज आप कन्फेशन रूम में आइए। तो बहुत क्यूट है कि बिग बॉस छोटी छोटी बात समझ जाते हैं। बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये प्रोमो देख के, और मेरी ना नज़रें नहीं हट रही। मैं 5-6 बार ये प्रोमो देख चुकी हूँ, आई थिंक उससे भी ज़्यादा। सो लेट्स वेट फॉर द एपिसोड एंड आई एम डैम श्योर कि उनकी दोस्ती तो टूटेगी नहीं, क्योंकि जैस्मिन एक ऐसी बंदी है जो अपने फ्रेंड्स को जल्दी जाने नहीं देती, एंड रूबीना एक ऐसी बंदी है जो बहुत अंडरस्टैंड करती है, एंड चाहे वो अपने फ्रेंड हो चाहे कुछ हो, वो 4 लोगों के सामने चिल्ला के नहीं बोलती है। वो कोने में लेके जाके क्लैरिफिकेशन के साथ अपनी बात रखती है, अपना पॉइंट रखती है और उसे एक्सप्रेस भी करती है। सो या आई एम वेरी हैप्पी ये प्रोमो देख के। मुझे देखना है यार आज का एपिसोड, तो हम आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बेताब है, एंड डेफिनेटली आज का एपिसोड बहुत अच्छा होगा, इतना प्रोमो हिट हो रहे हैं। सो ये अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा, मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाया, मेरे को अभी शाम को बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ये मन में है रुबीना अभिनव के बारे में भी बोलना था, एंड शक भी है कुछ लोगों को कि उनकी दोस्ती जैस्मिन एंड रूबीना की दोस्ती इज़ नॉट मोर टुगेदर रहेगी अली की वजह से। आई डोंट थिंक कि अली की वजह से ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अली एक ऐसा बंदा है जो अपनी फ्रेंड की रिस्पेक्ट करता है। अली जो देख के आया वो बोल रहा है, ये बात आई तो अली बाहर निकलेगा तो और अच्छे से समझेगा, और उसका भी बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा अभिनव और रूबीना के साथ। सो ये डेट्स इट, मुझे यही बोलना था। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।